संघर्ष एक ऐसा शब्द है जिससे हर व्यक्ति का सामना अपने जीवन काल में जरूर होता है। जिस व्यक्ति का सामना संघर्ष से नहीं हुआ वो व्यक्ति जीवन में शायद ही बहुत बड़ी उपलब्धियों को पाने वाला व्यक्ति बना हो। बच्चों, ऐसा कहा भी जाता है कि सफलता का आशीर्वाद सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिन्होंने संघर्ष के कदमों को चुना है। आज अपनों से बात के इस प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे संघर्ष के ऊपर कि बिना संघर्ष के जीवन में आगे बढ़ना कितना मुश्किल है। बच्चों, हम लोग एग्जाम्पल लेंगे साइना नेहवाल का कि साइना नेहवाल ने अपने जीवन काल में किस प्रकार संघर्ष किया और उन संघर्षों के बाद किस तरह से वो पूरे देश के लोगों के लिए एक चहेती खिलाड़ी बन गई। साइना नेहवाल का जन्म 1990 को हुआ। हरियाणा के एक जाट परिवार में जन्मी साइना नेहवाल के माता और पिता दोनों बैडमिंटन प्लेयर थे। अब माता पिता दोनों बैडमिंटन प्लेयर थे तो स्वाभाविक सी बात है कि बिटिया का जो रुझान है या लगाव है वो भी बैडमिंटन की तरफ ही होना था और साइना अपने स्कूल टाइम पर बैडमिंटन खेलने लगी। बैडमिंटन के साथ साइना कराटे भी खेलती थी। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि साइना कराटे में भी ब्राउन बेल्ट थी, जो कि कराटे का सेकंड हाईएस्ट एक तरह से मेडल माना जाता है। अब आप देखिए, जब साइना के प्रारंभिक कोच ननी प्रसाद जी ने साइना की प्रतिभा को पहचाना और उनके माता पिता को बैडमिंटन के लिए और आगे प्रोत्साहित करने के लिए बोला, तो साइना को सबसे पहले कराटे को छोड़ना पड़ा। साइना ने कई बार अपने इंटरव्यूज़ में कहा भी है कि मैं कराटे को आज भी मिस करती हूँ। बच्चों, हम लोग समझ सकते हैं कि अपनी कोई चीज़ जो अपने को इतनी प्रिय हो उसको छोड़ना कितना मुश्किल होता है। कई बार तो हम मोबाइल को तक नहीं छोड़ सकते और साइना ने बैडमिंटन के लिए कराटे को छोड़ दिया। इसके बाद था कि अच्छी ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाया जाए, तो साइना ने के परिवार ने विचार किया कि क्यों ना हम हैदराबाद जाकर के वहाँ से ट्रेनिंग ले। हरियाणा का जाट परिवार अपनी बिटिया के लिए हैदराबाद शिफ्ट हो जाता है और हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में साइना की बैडमिंटन की ट्रेनिंग होती है, जो कि साइना के घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर होता है। उस 25 किलोमीटर दूर स्टेडियम में साइना डेली अपने पिताजी के साथ पिताजी के स्कूटर पर बैठ करके रोजाना 4 बजे वहाँ पहुँच जाती है और संघर्ष और ट्रेनिंग का यह क्रम चलता रहता है। साइना स्टेडियम से ही सीधे अपने स्कूल पहुँचती है और स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के बाद वापस अपने घर पर ट्रेनिंग करती है। बच्चों, हम समझ सकते हैं कि कितना रिगरस, कितना कठोर ये परिश्रम रहा होगा, तब जाकर के वह साइना नेहवाल बनी जिनको हम आज जानते हैं। अपने कठिनतम परिश्रम के पश्चात, अपने संघर्ष के पश्चात साइना नेहवाल 2008 के लिए बीजिंग ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करती है और यह जुझारू खिलाड़ी सन 2008 के बीजिंग ओलंपिक में बच्चों क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बनती है, किंतु क्वार्टर फाइनल में हार जाती है। क्वार्टर फाइनल में हार से साइना बहुत निराश होती है, किंतु साइना के गुरु पुलेला गोपीचंद साइना को विश्वास दिलाते हैं और ये कहते हैं कि साइना, मुझे एक ऐसे खिलाड़ी का नाम बताओ जो कभी नहीं हारा हो। बहुत ही कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो कभी नहीं हारे हों। स्टेफी ग्राफ से लेकर और दूसरे कई सारे खिलाड़ी हैं जो अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ मैच जरूर हारते हैं। इस बात से साइना को संबल मिलता है और साइना वापस अपनी ट्रेनिंग में पूरी तरह से अपने आप को झोंक देती है और इस क्वार्टर फाइनल में खेलने के पश्चात जो उनको आत्मविश्वास मिलता है, जो आत्मविश्वास उनको मिला, उस आत्मविश्वास के आधार पर ही साइना इंडोनेशिया ओपन, सिंगापुर ओपन, ऐसे कई सारे खिताब अगले 2 या 3 साल में जीत लेती है और साइना को सन 2009 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और सन 2010 में उन्हें भारत के सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इतने पुरस्कार और उपलब्धियां प्राप्त करने के पश्चात भी साइना के खेल में किसी प्रकार का डाउनफॉल नहीं आता है। साइना का लक्ष्य जो था वो 2012 का लंदन ओलंपिक था। बच्चों, साइना खूब मेहनत करती है, प्रसिद्धि को एक तरफ रख करके अपने खेल और परिश्रम को, संघर्ष को जारी रखती है और सन 2012 के लंदन ओलंपिक में साइना कांस्य पदक जीतती है। बैडमिंटन में ओलंपिक में मेडल हासिल करने वाली वो देश की पहली महिला खिलाड़ी बनती है। हम समझ सकते हैं कि ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। 1990 में जन्मी साइना 2012 में यानी कि 22 साल की उम्र में अपना ओलंपिक मेडल जीतती है। उसके बाद साइना के संघर्ष की कहानी जारी रहती है। अपने 12 वर्षों के करियर में साइना लगभग 24 से ज़्यादा प्रतिष्ठित अवार्ड्स जीत चुकी हैं और
साइना के खेल के दम पर ही सन 2016 में साइना को पद्म भूषण से नवाजा गया है। साइना अभी भी बहुत अच्छा खेल रही है, किंतु एक लंबा करियर होने के पश्चात चूंकि खिलाड़ियों को कई सारी चोटों से गुजरना पड़ता है, तो साइना जब चोटिल हो जाती है उसके पश्चात ही सीन में हमारी एक और दूसरी खिलाड़ी पीवी सिंधु आती है और वह शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में उभरती है। तो बच्चों, मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है कि संघर्ष से डरिए नहीं, संघर्ष से घबराइए नहीं। सफलता कोई एक दिन में मिलने वाली कोई चीज़ नहीं है जिसको एक दिन में प्राप्त किया जा सकेगा। यह एक निरंतर परिश्रम और निरंतर एक की जाने वाली पूजा है जिसका परिश्रम व्यक्ति को जरूर मिलता है। तो हम अपने जीवन काल में जो संघर्ष होते हैं, इन संघर्षों से बिल्कुल भी ना घबराएं, संघर्ष करते रहें, हमारा लक्ष्य हमें जीवन में जरूर हासिल होगा। आज के अपनों की बात कार्यक्रम में इतना ही। वापस से फिर हम अगले संडे को फिर मिलेंगे। बच्चों, आप लोगों को अगर ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो लोग भी संघर्ष करें और हम संघर्ष करके वह बने जो हम बनना चाहते हैं। जय हिंद।